56 इस्लामिक देशों पर भारी पड़ने वाला देश जप रहा है हरे कृष्णा। सनातन से प्रभावित होकर यहां बढ़ने लगा है हिंदुओं का दबदबा। कभी मुसलमानों से मिलती थी काट कर समुद्र में फेंकने की धमकियां, आज ये देश भारत से मिलकर मुस्लिमों पर कस रहा है पाबंदियां। दोस्तों, ये वो देश है जिसने एक समय में वही प्रताड़ना झेली है जो आज हिंदू धर्म के लोगों को झेलनी पड़ रही है। इनके देश में भी मुसलमानों ने अपनी तानाशाही चलाने की पुरजोर कोशिश की और न केवल इनके धार्मिक स्थलों को तोड़ने की कोशिश की गई बल्कि वहां पर मस्जिद भी बना ली गई। और इतना ही नहीं, इन्हें काट कर समुद्र में फेंकने की धमकियां तक दी गई। लेकिन इस देश ने अपने समर्पण, धर्म और ताकत को समेटकर खुद को इतना शक्तिशाली बना लिया कि आज ये 56 के 56 मुस्लिम देशों पर भारी पड़ने लगा है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की। इजराइल भले ही आज ताकतवर है और भारत का सबसे विश्वास पात्र दोस्त है, लेकिन जिस तरह ज्ञानवापी पर हिंदुओं का अधिकार साबित करने में भारत को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, उसी तरह इजराइल में भी एक समय मुस्लिमों का दबदबा था और इनके पवित्र तीर्थ स्थल शोक की दीवार पर मुस्लिमों ने न केवल मस्जिद बनाई बल्कि कब्रें भी बनवा दी। लेकिन यहूदियों ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत से 2 बार युद्ध लड़ा और न केवल इजराइल को बल्कि यरूशलेम और बैतलहम को भी मुसलमानों के कब्जे से छुड़ा लिया। और आज दुनिया भर का कोई भी मुस्लिम देश इजराइल से टक्कर लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 9 मई 2023 को नई दिल्ली में इजराइल के विदेश मंत्री श्री एली कोहेन के नेतृत्व में एक इजरायली प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। हालांकि यह मुलाकात इजराइल और भारत के मजबूत संबंधों के बारे में थी, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री ने इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट को श्री कृष्ण के सारथी वाला रथ का स्टैच्यू उपहार में दिया। दरअसल इजराइल की लोकेशन चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरी हुई है, इसलिए इजराइल ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे हैं, लेकिन फिर भी वहां का राष्ट्रीय धर्म भले ही यहूदी हो, लेकिन हिंदू धर्म में उनकी गहरी आस्था है। इजराइल के लोग श्री कृष्ण की भागवत गीता से प्रभावित हैं और भगवत गीता के असर से ही आज तक उनके पास विजय और वीर गति के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। अगर आप इजराइल में हिंदू धर्म के प्रभाव को देखना चाहते हैं तो इस्कॉन इजराइल की वेबसाइट पर जाकर देखिए। इजराइल में 25 से 40 साल के युवा पूरी तरीके से कृष्ण भक्त हैं। इसका एक पहलू यह भी है कि इजराइल में जितना सम्मान यहूदियों को मिलता है उतना ही सम्मान कृष्ण भक्तों को भी मिलता है। यहाँ पर आपको सड़कों पर युवा कृष्ण भक्त ढोलक, ताशे, मंजीरों के साथ हरे कृष्ण की धुन पर नाचते गाते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर जन्माष्टमी का त्योहार भव्य तरीके से मनाया जाता है और श्री कृष्ण की लीलाओं को रंगमंच पर भी प्रस्तुत किया जाता है। इजराइल में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा भारत आना पसंद करते हैं और भारत में वृंदावन में रहना इनका सबसे पसंदीदा टूरिस्ट पॉइंट भी है। इजराइल में रहने वाले न केवल हिंदू बल्कि यहूदी भी श्री कृष्ण से प्रभावित हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए सड़कों पर दिखाई दे जाते हैं। और ये लोग भारतीय प्रवासी नहीं हैं बल्कि इजराइल में ही रहने वाले प्राचीन यहूदी हैं। इजराइल में यहूदियों के साथ हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का सबसे ज्यादा श्रेय इस्कॉन को जाता है। इजराइल के लोग न केवल मेडिटेशन और योग करते हैं बल्कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए वहां की सरकार भी पूरे तरीके से सक्रिय रहती है। फिलहाल इजराइल में 20 से ज्यादा हिंदू मंदिर मौजूद हैं और इजराइल के युवाओं में जिस तरह से हिंदू धर्म के प्रति क्रेज बढ़ रहा है, देखने को ऐसा लग रहा है कि एक दिन इजराइल भी हिंदू धर्म को पूरी तरीके से मान्यता देने वाला देश बन जाएगा। तो जहां भारत में हिंदू लोगों को अपनी यात्राओं के दौरान मजहब के लोगों के आक्रोश को झेलना पड़ता है, वहीं इजराइल जैसे देश उनके सामने उदाहरण है कि कैसे 2 धर्म एक साथ मिलकर एक ही देश में पल और बढ़ सकते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।